स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं सभी एग्जाम के लिए। सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, ठीक है। इंट्रोडक्शन, और वो भी किसका इंट्रोडक्शन देंगे यानी परिचय देंगे। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में क्या क्या बताएंगे आपके लिए। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। दूसरा हम आपको जो है सिंपल इंटरेस्ट बताएंगे। दूसरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है यानी इसे हम साधारण ब्याज कहते हैं और इसे हम जो है क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और एक आपके लिए जो होता है अमाउंट, एक होता है आपका अमाउंट। इन तीन चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग अमाउंट निकालते हैं। इसको कहते हैं मिश्र धन, इसको कहते हैं मिश्र धन, इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इसको कहते हैं साधारण ब्याज। तो सबसे पहले इनकी बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहले आप ये समझिए इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या समझेंगे, रेट यानी दर। रेट, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग दर, ठीक है। ये दर क्या होती है कि आपको कोई भी परसेंट पर कोई पैसा दे रहा है या आप किसी व्यक्ति से कोई पैसा ले रहे हो तो वो किस दर पर दिया जाएगा, ठीक है। वो दर आप मानोगे जिस दर पर दिया जाएगा वो दर क्या हो सकती है आपके लिए 5% हो सकती है, हो सकता है वो 10% हो आपके लिए, हो सकता है वो 7% हो आपके लिए, हो सकता है वो 8% हो आपके लिए, हो सकता है वो 20% हो आपके लिए। यानी दर यानी रेट ये हो सकती है चाहे 5%, 10%, 7%, 8%, 20%, ये रेट हो सकती है। इस दर पर कोई भी पैसा आपको दिया जाएगा या आप ले सकते हो, ठीक है। बात समझ रहे हो, ब्याज पे। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे रेट की होगी और इसके हो गए समय, समय यानी टाइम, ठीक है भाई। टाइम, टाइम क्या होगा यानी समय, आप कितने समय के लिए ले रहे हो इस बात को आपको बताना पड़ेगा। आप जो है कि 2 साल के लिए ले रहे हो, 2 ईयर के लिए ले रहे हो, 5 ईयर के लिए ले रहे हो, 10 ईयर के लिए ले रहे हो, कितने साल के लिए यहाँ पर पैसा आप किसी से ले रहे हो या आप किसी को दे रहे हो ब्याज पर के लिए पैसा, तो वो कितने समय के लिए आप दे रहे हो इस बात को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इसका समय क्या होगा। इसके बाद आते हैं हम लोग, एक टर्म आती है, देखो एक रेट हो गया, एक समय हो गया, एक होता है यहाँ पर क्या, प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल होता है यहाँ पर और इसको हम लोग कहते हैं भाई मूलधन। क्या कहते हैं भाई, मूलधन, ठीक है। ये मूलधन होता है। मूलधन का मतलब जो मुख्य रूप से आप पैसा लेते हो, जैसे आपने पैसा ले लिया 5,000 ले लिया, 7,000 ले लिया, ठीक है। आपने पैसा ले लिया 10,000 ले लिया, ठीक है ना। तो ये क्या है, मूलधन है। जब भी आप किसी को पैसा देंगे ब्याज पे या किसी से लेंगे ब्याज पे तो जितना भी अमाउंट लेंगे, जितना भी पैसा लेंगे वही आपका मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, इसमें एक टर्म और आती है जिसे हम लोग अब शुरू करते हैं। यहाँ पर ये 3 चीजें आपने समझ ली, प्रिंसिपल समझ लिया, टाइम समझ लिया, रेट समझ ली। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इसे कहते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट को हम नॉर्मली कहते हैं साधारण ब्याज। और इस साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल यानी मूलधन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन और इनटू रेट, ठीक है, दर आ जाएगी, इनटू टाइम, इनटू टाइम और अपॉन में 100। ये इस तरीके से इसका फार्मूला होता है, PRT बोलते हैं शॉर्ट में, PRT अपॉन 100, ठीक है ना। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और टाइम का मतलब टाइम, T से मतलब टाइम और अपॉन में 100। ये एक सिंपल इंटरेस्ट का जो है फार्मूला आ जाता है, साधारण ब्याज का एक सूत्र आ जाता है जिसके माध्यम से आप सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकाल सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई। अब बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो भाई देख लो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कैसे लगाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या यानी, ये कहलाता है आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है।
चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इसे। ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। यानी मिश्र धन को हम लोग जैसे लिखते हैं अमाउंट और माइनस मूलधन को लिखते हैं हम लोग पी। तो सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस पी। क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस पी हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर इसका सूत्र हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस पी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अमाउंट कैसे निकालते हैं। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अमाउंट कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है भाई, अमाउंट कैसे निकालते हैं? तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस r/100 और की पावर t। ठीक है, ये होता है, यानी t से होता है आपका समय होता है, r यानी दर होती है, रेट होती है, और यहाँ पर जो है अमाउंट को आप a से लिखते हो। ठीक है, तो a इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर, और ये यहाँ पर p आता है, p यहाँ पर लिख देंगे p का मतलब यहाँ पर मूलधन। ठीक है, मूलधन, p का मतलब मूलधन। तो a इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r/100 उसकी पावर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला जो है वो अमाउंट का हो जाता है, यानी मिश्र धन हो जाता है। ठीक है, अमाउंट का। और अगर बात करें वैसे अमाउंट की, यानी आप जो है अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट का फार्मूला सीधे से ये है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? या यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर, ठीक है, मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट बराबर, यानी जो अमाउंट आप निकालोगे, धन निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और प्लस मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, यहाँ पर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो इन पर लगती हैं। कैसे लगती है? मान लो ब्याज आपने आधे साल के ले लिया तो रेट कितनी हो जाएगी? आपने चौथाई पे दिया या तिमाही पे दिया, है ना, थर्ड में दिया, तो इस तरीके से आपको बताना है कि कैसे क्या करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मुख्यतः बात सुन लेंगे। ठीक है, तो क्या बात है, सुनेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पर और हम चीज़ें बताते हैं, एडिशनल चीज़ें, जैसे यहाँ पर आपके लिए पैसा जो है, पैसा यानी जो अमाउंट है, जो पैसा आपने है लिया है किसी से या दिया है, तो उसमें क्या है, रेट होती है समय के हिसाब से। तो अब यहाँ पर मान लो उसे आपने जो है छमाही दे दिया। क्या दे दिया? छमाही दे दिया। ठीक है, छमाही के लिए पैसा दे दिया उसको। ठीक है, अगर आप छमाही के लिए दे देंगे, छमाही मतलब जानते हो, आधा। ठीक है, हाफ ईयरली, क्या करते हैं, हाफ ईयरली कहते हैं इसे, हाफ ईयरली कंपाउंडेड अगर किया जाए तो हाफ ईयरली छमाही दे देते हैं। अगर छमाही के हिसाब से देते थे तो आप जानते हो छमाही यानी 6 महीने के हिसाब से दो ही तो होंगी छमाही, दो होंगी, है ना, दो होंगी। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई रेट मान लो 10% है, 10% यहाँ पर रेट है इसकी, और आपके लिए समय जो है, टाइम जो है वो यहाँ पर पूरा कितने का है, यहाँ पर मान लो 1 ईयर का है, समय 1 ईयर का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये छमाही दिया गया है, यानी आपको हाफ ईयरली किया गया है, तो हाफ ईयरली में क्या है, रेट आधी हो जाती है, रेट जो है हाफ हो जाती है, यानी अगर 2 से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 5% इसकी रेट हो जाएगी, और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा, टाइम कैसा हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 × 1 ईयर 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, समय कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर आप छमाही जो है पैसा देते हैं या लेते हैं, तो छमाही के हिसाब से यानी हाफ ईयरली के हिसाब से जो यहाँ पर रेट है वो आधी हो जाएगी, रेट आधी हो जाती है, और यहाँ पर जो समय है वो 2 गुना हो जाता है, समय 2 गुना हो जाता है। क्लियर है? इस बात से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई भी छमाही है या एनुअली कंपाउंड किया जाएगा तो वो नॉर्मल, अगर एनुअली यानी वार्षिक रूप से अगर किया जाएगा तो उतना ही रहेगा। अगर आपके लिए एनुअली दिया गया, एनुअली मतलब वार्षिक रूप से दिया गया है, वार्षिक रूप से कोई पैसा दिया गया है, ठीक है ना, तो वो उतना ही रहता है, वार्षिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, रेट जितनी होती है उतनी रहती है, और आपके लिए जो टाइम होता है रेट भी सेम ही रहती है,
और टाइम भी आपका सेम ही रहता है, ठीक है ना, ये चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक। और अगर छमाही या तिमाही करा जाता है तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं रेट और टाइम बदल जाता है। तो इस रेट और टाइम बदलने के बाद ही आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, या सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट, इस चीज़ों को रेट बदल जाती है, टाइम भी बदल जाता है, इस तरीके से तब कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट कैसे निकालते हैं। और इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन रिलेटेड होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।